सदन के अंदर और बाहर वोटों की गिनती के समय हंगामा। आप और बीजेपी के पार्षदों और समर्थकों ने जमकर की नारेबाजी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगा झटका। बवाना से आप पार्षद पवन सहरावत बीजेपी में शामिल। बीजेपी में शामिल होने के बाद पवन सहरावत ने आप पर हमला बोला। पीएम मोदी ने शिलांग में रैली को संबोधित किया। जनसभा में मोदी मोदी के लगे नारे। पीएम बोले, जनता कह रही है मोदी तेरा कमल खिलेगा। शिलांग की रैली में पीएम ने कांग्रेस पर किया हमला। कहा, नॉर्थ ईस्ट का इस्तेमाल परिवार के फायदे के लिए किया। पीएम मोदी ने फैमिली फर्स्ट की जगह पीपल फर्स्ट का दिया नारा। मेघालय के शिलांग में पीएम मोदी ने किया रोड शो। पीएम को देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़। सड़क किनारे खड़े लोगों ने किया जोरदार स्वागत। नागालैंड के दीमापुर में पीएम ने रैली को संबोधित किया। पीएम ने कहा, बीजेपी सरकार न रीजन को लेकर भेदभाव करती है, न रिलीजन को लेकर भेदभाव करती है। बेंगलुरु में आज से शुरू हुई G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक। सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक जारी। पीएम नरेंद्र मोदी ने G20 देशों के वित्त मंत्रियों को वीडियो संदेश दिया। मध्य प्रदेश के सतना में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। कहा, पीएम ने अपने सारे वादे पूरे किए। कांग्रेस के समय में लोगों के घरों में शौचालय नहीं थे। पीएम ने 10 करोड़ शौचालय बनवाए। राजस्थान के हनुमानगढ़ में जेपी नड्डा सिख समाज की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, किसानों के नाम पर बड़े बड़े नारे जरूर दिए गए, लेकिन जमीन पर परिवर्तन लाने का काम पीएम मोदी ने किया है। पश्चिम बंगाल दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीरभूम में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर अलर्ट जारी। एडीजी ने अलर्ट जारी किया। पटना, बेतिया और बगहा के एसपी समेत आईजी, डीआईजी और प्रमंडलीय आयुक्त को अलर्ट जारी किया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस के पूर्ण सत्र में शामिल हुए सोनिया और राहुल गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष को मिला सीडब्ल्यूसी में सदस्यों को नामित करने का अधिकार। पुणे में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का रोड शो। साबापेट में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार किया। उत्तराखंड के चंपावत में अभिनंदन रैली में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। युवाओं ने नकल विरोधी कानून के समर्थन में कार्यक्रम आयोजित किया। उपेंद्र कुशवाहा ने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया। सभापति देवेश चंद्र ठाकुर से मिलकर इस्तीफा सौंपा। कुशवाहा ने अपनी अलग पार्टी बनाई। जम्मू कश्मीर के रामबन में आतंकियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। एसआईटी ने हमलों में शामिल आतंकवादियों के 2 घरों को सील किया। अगस्त 2022 में हुए आतंकी हमले में शामिल था आतंकी। सऊदी अरब के दम्मम जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को तिरुवनंतपुरम डाइवर्ट किया गया। तकनीकी खराबी के चलते डाइवर्ट किया गया। फ्लाइट में 168 यात्री मौजूद। खालिस्तानी कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह के करीबी लवप्रीत सिंह को अमृतसर जेल से रिहा किया गया। समर्थकों ने लगाए नारे। कोर्ट ने लवप्रीत पर दायर केस को रद्द भी किया। जुनैद और नासिर के हत्यारों को सजा की मांग को लेकर जयपुर में मुस्लिम फोरम का प्रदर्शन। भिवानी कांड के आरोपियों के खिलाफ विरोध जताया। ठगी के दूसरे मामले में कोर्ट ने बढ़ाई सुकेश की 3 दिन की ईडी कस्टडी। फिल्म मेकर करीम मुरानी को भी ईडी का समन्स। 2 दिन में पूछताछ के लिए बुलाया गया। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के बाद बोला महाठग सुकेश चंद्रशेखर, फंड की कमी नहीं, अगले साल लड़ूंगा चुनाव। सत्येंद्र जैन को करीब 70 करोड़ रुपए देने का लगाया आरोप। राजस्थान के अजमेर में अवैध खनन रोकने पर बदमाशों ने फायरिंग की। 1 लड़का घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के यमुनानगर में शादी समारोह में फायरिंग। गोलियों की आवाज से गांव में दहशत। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पंजाब के मोहाली में रंजिश के चलते कुछ लोगों पर तलवार से एक आदमी के हाथ की उंगलियां काटने का आरोप। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने नेशनल कुश्ती चैंपियन समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों पर एक प्रॉपर्टी डीलर पर गोली चलाने का आरोप है। दिल्ली के लैंगलोइज में लापता नाबालिग लड़की का शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने हत्या के आरोप में एक लड़के को गिरफ्तार किया। दिल्ली के आरकेपुरम में अचानक जमीन धंसी। गड्ढे में गिरी 2 मोटरसाइकिल। हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। दिल्ली में दहेज न मिलने पर दूल्हे ने तोड़ी शादी। लड़की पक्ष ने लड़के वालों पर झगड़ा करने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक शादी समारोह के समय गाना बंद करने पर बवाल हुआ। बारातियों और घरातियों में भिड़ंत। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत करवाया। बिहार के सहरसा में मामूली विवाद में दवा कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव की बेरहमी से पिटाई। तमाशबीन बनी देखती रही पुलिस।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के समय विवाद, अधिकारियों से मारपीट की, अतिक्रमण करने वाले 15 लोगों पर कार्रवाई हुई। यूपी के बलिया में चला प्रशासन का बुलडोजर, जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण को जमींदोज किया। इंदौर में बाल सुधार गृह से 8 नाबालिग आरोपी भागे, प्लान बनाकर गार्ड से मारपीट की, आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने एक आदमी की जान बचाई, बीच सड़क पर आदमी को सीपीआर दिया गया। कोटा के अपेक्षा ग्रुप महाठगी मामले में पुलिस ने 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 23 लाख की धोखाधड़ी मामले में सख्ती से पूछताछ होगी। अब तक 24 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। यूपी के मथुरा में शराब माफियाओं के खिलाफ एक्शन में पुलिस, गाजे बाजे के साथ पुलिस की टीम पहुंची। शराब कारोबारी की 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क भी किया गया। यूपी के मेरठ में निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरेज का लेंटर गिरने से बड़ा हादसा हुआ। मलबे के ढेर में 12 से ज्यादा लोग दबे, मशीन की मदद से मलबे में फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू। गुजरात के भावनगर में कंपनी के केमिकल प्लांट में धमाका, 10 कारीगर जख्मी हुए, घायल कारीगरों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झारखंड के दुमका में सड़क पर अचानक चलते ट्रक में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक प्लास्टिक गोदाम में आग लगी, लाखों का सामान जलकर राख हुआ। कूड़े की चिंगारी उठने से गोदाम में लगी थी आग। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक किसान को 512 किलो प्याज बेचने पर सिर्फ 2 रुपए का फायदा हुआ। एपीएमसी के व्यापारी ने प्याज की क्वालिटी अच्छी नहीं होने पर सिर्फ 1 रुपए किलो में प्याज खरीदा। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल पूरा हुआ, अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत का दावा। रूस पर 1 साल में 5000 मिसाइल हमले करने का है आरोप। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित, प्रस्ताव के पक्ष में 141 देशों ने वोट किया, जबकि 7 देशों ने प्रस्ताव का विरोध भी किया। भारत और चीन समेत 32 देशों ने वोट नहीं किया। आईएमएफ ने कंगाल पाकिस्तान को तुरंत कर्ज देने से इनकार कर दिया। दोनों के बीच बिजली पर सरचार्ज बढ़ाने पर तकरार। आईएमएफ ने कहा बिजली कंपनियों के कर्ज से संबंधित मामलों पर सहमति के बाद ही कर्ज देने का ऐलान किया जाएगा। नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर 4 क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया। यह परीक्षण पूर्वी तट से दूर समुद्र में किया। करीब 170 मिनट तक उड़ान भरी गई। अमेरिका में एक बार फिर से खुलेआम फायरिंग, हमले में एक आदमी की मौत हुई, जबकि कई लोग घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 दर्ज की गई। भूकंप इंडोनेशिया के टुबेलो से 177 किलोमीटर उत्तर में आया। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर, -45 डिग्री सेल्सियस तक गिरा पारा। हाईवे पर गाड़ियों का जैम लगा। 29 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया। अमेरिका के मिनेसोटा में बर्फीला तूफान आया, करीब 7 फीट तक बर्फ जमने से लोगों की परेशानी बढ़ी। -30 डिग्री तक तापमान पहुंचा। तुर्की में हाईवे के पास पहाड़ खिसकने से हादसा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हाईवे को कुछ देर के लिए बंद भी किया गया।